नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आज सुबह से एक बहुत ही बेहतरीन खबर आप सभी लोग देख रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा विश्लेषण उस चीज के ऊपर करूंगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिवली इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पिछले कई सालों में इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है कि हम किसी पॉजिटिव न्यूज को भी पॉजिटिव तरीके से नहीं देख पाते हैं। इसके पीछे आपकी गलती नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि सारा का सारा जो माहौल क्रिएट किया गया है पिछले 6 7 8 सालों में, वो सब यही रहा है कि वैकेंसीज की अखबार में खबरें तो छपती हैं लेकिन वैकेंसीज नहीं आती हैं। इस बार कितनी सच्चाई है अखबार में छपी खबरों में, और साथ के साथ सुपर डेट जो आपका आने वाला है 2026 में, उसमें कितनी सच्चाई है, उसके ऊपर डिस्कशन हम करने वाले हैं। आज का ये वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा। हम केवल अखबार की न्यूज पर चर्चा करेंगे जो आज के अखबार में आपको दी गई है। क्या क्या चीजें हैं इसमें, आइए पहले थोड़ा ब्रीफ में एक बार समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अधियाचन पोर्टल क्रियाशील होने के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पद की भर्ती के लिए तैयारी तेज हो गई है। जैसे कि आपने अभी देखा भी है, इसमें बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी का अधियाचन पोर्टल जो है बिल्कुल कंप्लीटली रेडी है। आपका वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग, अगर मैं बात करता हूं बेसिक शिक्षा विभाग की, तो बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटा हुआ है। पुरानी भर्तियों के खाली रह गए पदों को मिलाकर करीब 60,000 पद बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में रिक्त हैं। इसमें से नगर क्षेत्र में 11,508, जो मुख्यमंत्री जी ने आपका जो है बताया था, पद रिक्त होने का समेकित सूचना उत्तर प्रदेश सरकार सेवा चयन आयोग को ऑफलाइन दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के रिक्त 48,000 पदों को सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन भेजने की तैयारी विभाग कर रहा है। यानी कि अभी तक हमारे पास जो नगरीय पद थे, उनकी जानकारी हमारे पास मौजूद थी कि नगरीय पद कितने थे आपके, 11,508 ये नगरीय पद हमारे पास में थे। और ग्रामीण पदों को लेकर अभी तक हमारे पास में कोई जानकारी नहीं थी कि ग्रामीण पद कितने हैं, जिसके ऊपर हम लगातार वीडियो भी कर रहे थे कि जैसे ही ये ग्रामीण पदों का डेटा पूरा मिल जाता है, उसके बाद में अधियाचन की स्थिति पर, अधियाचन कराने पर इस पर जोर दिया जाएगा और उसके बाद में आपका वैकेंसीज निकाली जाएंगी। तो यहां पर पता लग गया है कि जो प्राइमरी विद्यालय हैं आपके, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 48,000 जो वैकेंसीज हैं वो यहां पर रिक्त हैं आपकी। सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन भेजने की तैयारी विभाग कर रहा है इसको। तो ये ऑनलाइन भेजने, क्योंकि जो 11,508 है ये ऑफलाइन प्राप्त हुआ है, इसके आगे जो है ऑनलाइन भेजने की तैयारी विभाग इसको कर रहा है। इसके लिए नियमावली को अपडेट किया जा रहा है। अब देखो सबसे बड़ी चीज, ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे सुपर टेट के चेंजेस की। तो सुपर टेट के चेंजेस में आपके सबसे पहले साफ साफ मेंशन करके दे दिया गया है कि 2026 में जो सुपर टेट होगा ना, वो काफी सारे चेंजेस के साथ में होगा, जिसमें नियमावली में बदलाव किया जाएगा। ठीक है, अब नियमावली में क्या बदलाव होगा, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना आपका, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको काफी सारे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि आपका जो पहले इसमें एक रिटन एग्जाम्स होता था और एकेडमिक मेरिट को जोड़ दिया जाता था, जिसमें आपका 10th के 12th के ग्रेजुएशन के मार्क्स जोड़े जाते थे। अब उसमें थोड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकता है, एकेडमिक मेरिट को यहां से हटाया जा सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, फाइनल चेंजेस क्या होंगे वो आपको नोटिफिकेशन के साथ ही देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा बात करते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार परिषदीय शिक्षकों के चयन के लिए भर्ती परीक्षा कराएगा। अब तक ये भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार नियामक प्राधिकारी पीएनपी के द्वारा कराई जाती रही है। बेसिक शिक्षा में नगर और ग्रामीण दो अलग अलग कैडर हैं। ग्रामीण कैडर के विद्यालयों में 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन नगर क्षेत्रों में विद्यालय में पिछले कई वर्षों से भर्ती नहीं हुई है आपकी। इस कारण नगर के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से नगर क्षेत्र में 11,500 पद रिक्त होने की जानकारी, लिखित जानकारी प्राप्त हुई थी। आयोग को भेज दी गई है, लेकिन आयोग चयन के लिए प्रक्रिया तब शुरू करेगा जब उसे पोर्टल ऑनलाइन अधियाचन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 11,508 थे ऑफलाइन तरीके से भेजे गए थे, और अभी जब ग्रामीण पद पूरे तरीके से आ जाएंगे तो दोनों को एक साथ मिलाकर ये वैकेंसीज वहां पर निकालेंगे, अधियाचन पोर्टल पर उसको अपडेट करेंगे। बेसिक शिक्षा के 2018 के शिक्षक भर्ती नहीं होने के कारण विभाग ने पिछली भर्तियों में रिक्त रह गए पदों का विवरण भी जुटाया है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय में करीब 48,000 पद रिक्त हैं, और इसके लिए चयन के लिए बेसिक शिक्षा नियमावली संशोधन प्रक्रिया के बीच कम संख्या वाले विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश द्वारा पूर्ण कर रहा है। इधर शिक्षा आयोग को भेजे गए अधियाचन के अनुरूप बेसिक का पोर्टल जल्द तैयार होने की उम्मीद है। ठीक है, तो जो पोर्टल है आपका बेसिक शिक्षा विभाग का, वो भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा आपका। जैसे हमने आपको पहले पुरानी वीडियोस में बताया है कि जब तक यूपी टेट की परीक्षा कंप्लीट होगी तब तक ये अधियाचन पोर्टल कंप्लीट कर लेंगे जुलाई तक, क्योंकि 1 महीने का समय इन्होंने मांगा था
कि अध्याचन पोर्टल में अभी थोड़ा समय है कंप्लीट होने में, तो जुलाई तक ये कंप्लीट कर लेंगे जब तक यूपीटेट की परीक्षा होगी। यूपीटेट की परीक्षा के बाद जैसे ही पोर्टल तैयार होगा, डेटा अपडेट किया जाएगा और वैकेंसीज को निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी भाई। अभी आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि वैकेंसी तो आने ही वाली है और बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये वैकेंसी कब आती है, क्योंकि अभी ये भी बात कही गई है कि जो कैलेंडर्स हैं वो निकाले जाएंगे 8 से 9 महीने के। अब जैसे ही कैलेंडर आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कब ये एग्जाम होने वाला है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। 60,000 पद आपके सामने हैं जिसमें आप अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, शिक्षक बनने का मौका आपके सामने है। तो जुड़े रहिए, टेक्स्ट बुक के साथ है। ऐसी और भी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे जो कि जुड़ी हुई होंगी आपके सुपर टेट से रिलेटेड या उत्तर प्रदेश की किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली क्लासेस की नोटिफिकेशंस वगैरह हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। टेलीग्राम के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। टेलीग्राम पे जब आप कनेक्ट करेंगे आपका, तो वहां पर आपको इस तरीके की हर इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो नोटिफिकेशंस, पीडीएफ या क्लासेस वगैरह हम आपको कराते रहते हैं। यूपीटेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत अगर आती है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय।